क्या है, तो आपकी दिलचस्पी खुद बढ़ेगी कि इसे ज्वाइन करें। ठीक है, भारतीय नौसेना एक बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स है। आप जैसे तेज बालक उसमें चाहिए। ठीक है, कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है? नेवी नहीं है कोई? ओके, अभी जानकारी नहीं है शायद, इसीलिए आपको वहां जाना नहीं। तो मैं नौसेना के बारे में आपको बताता हूं। भारतीय नौसेना जो है उसका गठन बहुत पहले अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। हालांकि 17वीं शताब्दी में शिवाजी को उसका जनक माना जाता है। ठीक है, अब शिवाजी के समय से नेवी चलती आ रही है। अंग्रेजों ने भी नेवी को एक्सप्लॉइट किया। उसके बाद जब आजाद हो गए हम लोग, तो भारतीय नौसेना उसका नाम हो गया इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। उसकी 3 कमांड्स हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न नेवल कमांड। वेस्टर्न का मुंबई में हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में, और सदर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है कोच्चि, केरला। और एयरफोर्स डे होता है, तो जब बच्चों के बीच में हम लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और आपको बताना भी बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि अभी हमारे मुकेश जी ने बताया, नेवी के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, लेकिन इसमें जो एक दो चीज़ और रह गई है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे 1971 में ये वार हुआ था पाकिस्तान के साथ में, उसमें एक हमारा शिप सिंक हो गया था जिसका नाम था INS कुकरी। पाकिस्तान की सबमरीन ने उसमें 3 टारगेटो मारे थे, जिससे कि हमारा जहाज डूब गया था। और उसमें हमारे 176 जो हमारे नाविक थे वो उसमें डूब गए थे, और उसमें 18 अधिकारी अलग से थे। लेकिन एक नियम होता है कि यदि हमारा शिप परेशानी में है, भारतीय नौसेना का शिप यदि कहीं परेशानी में है, तो उसका जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो कभी भी अपने शिप को छोड़ता नहीं है। उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि सबसे पहले जो उसका स्टाफ है वो उसको सुरक्षित करे, उसके बाद में भी वो अपने शिप को छोड़ता नहीं है, उसको उसके साथ ही रहना होता है। तो 1971 में जब हमारा शिप ये INS खुकरी जब सिंक हो रहा था, तो उस समय उसके कमांडिंग ऑफिसर थे कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला। उन्होंने अपने सभी सैनिकों को बचाने की कोशिश करी, लेकिन 176 सैनिक उसमें डूब गए थे। और वो अंतर जो हमारे कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला थे, उन्होंने उस शिप के साथ में जल समाधि ले ली थी। We are celebrating Navy Day, and it is a very proud moment for us that all the wing, the entire Indian armed forces are represented by the people over here. Once I was talking to रविंद्र भाई, पता है वो क्या कह रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में, काफी समय हो गया, 1 साल हो गया कभी, कि हमारे चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी है, क्योंकि ये तो नेवी में है, तो शिप में है, चारों तरफ पानी, समुद्र, लेकिन यूज करने के लिए नहीं है या बहुत कम है। ऐसे का कि जिंदगी पानी में भी जा रही है, दूर दूर तक देखें तो सिर्फ पानी, there isn't any land or nothing. We are surrounded by the water, but that is saline water, that is the water of the ocean which cannot be used. So there is very less water for drinking, washing, taking bath and whatnot. So while they are on the ship surrounded by the water, they have to use that water which is there very judiciously. And this is a kind of discipline our soldiers has to live with it. और मेजर शैतान सिंह, उनको परमवीर चक्र मिला था, परमवीर चक्र मिला था मेजर शैतान सिंह को 1962 वो। पढ़िएगा आप जाके, जरूर पढ़िएगा कि कैसे एक छोटी सी टुकड़ी जो शायद 120-130 जनों की टुकड़ी ने 3000 जो विपक्षी सैनिक थे ना, उनके दांत खट्टे कर दिए थे। एंड दे डिड नॉट, went away. They stood over there. Major Shaitan Singh with his troop, he stood over there, battled, did not allow them to come till they were alive. And आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं because of their supreme sacrifices.